नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि आप हमेशा जानते हो, वीकेंड पर मैं अपने चैनल पर एक लर्निंग वीडियो पोस्ट करता हूं। आज तो शुक्रवार है, आज ही मार्केट बंद हुआ है, पर फ्री था इसके लिए सोचा आज ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा जो कि हाल ही में महसूस कर रहा हूँ। अब के जीवन में या इस संसार में लोग तो है खोटे सिक्के पर आस कर रहे हीरे की। ये भूल गए हैं कि हीरे की आस करने के पहले खुद को हीरा बनना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीक का लर्निंग वीडियो। इस वीक के लिए लर्निंग वीडियो के लिए जो स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस करंटली ट्रेड हो रहा है 597 रुपीज़। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का ईपीएस है 32 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 9 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 23.9 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री पी आ रहा है करीब 772 का, जो कि यहाँ से करीब 30% ऊपर है। बुक वैल्यू है 312 रुपये और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 2 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 63.5%। डेब्ट टू इक्विटी है 0.10%। आरओसी पिछले 5 साल का है 11%। आरओसी पिछले साल का है 12%। डिविडेंड यील्ड है 0.51%। और इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो अबाउट पे जाके देखेंगे। इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज। The company specializes in providing air and gas compression services, drilling and workover service, gas dehydration service, etc. The company also provides integrated project management service. अब मैं आप लोगों को ये जो दिखा रहा हूँ प्राइस टू रेशियो चार्ट है इसी स्टॉक का, जो कि पिछले 10 साल का है। तो आप देखेंगे कि एक समय में ये स्टॉक अपने प्राइस टू अर्निंग में लाइक 25 टाइम्स पे ट्रेड होता था, जो कि आज की टाइम में सिर्फ 9 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि 9 टाइम्स का अगर 20 टाइम्स भी चला जाता है तो 32 इंटू 10 320 का टारगेट करंट प्राइस से ऊपर आ सकता है। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री पे भी अवेलेबल है और प्राइस टू रेशियो के हिसाब से भी अवेलेबल है। फिर हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि 2018 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप 2018 में देखेंगे तो 2 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर वहाँ से 14, 31, 65, 72, 125, 125। फिर 2025 में एक साल था जहाँ पर कंपनी ने नुकसान किया था, लाइक -79 करोड़ का लॉस दिखाया था। फिर वापस अभी 2026 में 197 और 224 करोड़। सो प्रॉफिट भी लगातार कंपनी अच्छा दिखा रही है। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अब देखेंगे तो बहुत समय से प्रमोटर 63.5% होल्ड कर रहे हैं। एफआईआईस की 1.5% है, डीआईएस की 1.5% है और पब्लिक की 33% है। सो प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है। सो फंडामेंटल डेटा सब अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ डीप इंडस्ट्रीज के वीकली चार्ट पर। मैं इस बार वीकली चार्ट इसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है, फिर इसी चार्ट को मैं मंथली चार्ट में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे ये स्टॉक में फर्स्ट लेग ऑफ ये रैली बना था, जहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक 10 रुपीज़ का स्टॉक एक रैली करते करते 600 रुपीज़ तक चला गया। फिर जो ये बड़ी रैली हुई थी उसका स्टॉक ने करेक्शन किया और कंसोलिडेशन किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है, जो कि स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट भी देखिए कितनी बड़ी कैंडल के साथ में हुआ है। अब स्टॉक आ गया उसके ऑल टाइम रेसिस्टेंस के पास, जो कि प्रीवियस बहुत बार हाई बने हुए हैं। सो मुझे ये लग रहा है ये स्टॉक जैसे ही इन टॉप्स को काटेगा, मतलब एक बार के लिए मंथली क्लोजिंग या सॉरी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली क्लोजिंग 620 630 के जोन के ऊपर दे देता है तो इस बहुत सारे मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट हो जाएगा। और उस ब्रेकआउट का जब मैं रेंज टारगेट कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मैंने ऊपर प्लॉट की है, तो आप देखेंगे 864 रुपीज़ तक जा सकता है। सो 600 से 850 ऑलमोस्ट लाइक 250 रुपया यानी 600 पर 250 रुपया यानी 40% के करीब का गेन हो सकता है। सो जैसे कि आपने देखा फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी स्टॉक का मंथली चार्ट। तो आप देखिए एक बड़ी रैली हुई है, फिर उसका कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट हुआ है। अभी इस बार के लिए आप आज 31 जून है, सॉरी आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई यानी मंथली क्लोजिंग आई है
तो इस स्टॉक की हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज है, हाईज तो ऊपर बने बट क्लोजिंग बेसिस हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। सो मंथली चार्ट पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस। सो ये चार्ट मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर आप मेरा डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ वो प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से है कि मैं कैसे फंडामेंटल स्टडी करता हूँ और कैसे टेक्निकल स्टडी करता हूँ और किस हिसाब से हम लोग भी फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।